जी, मैं डॉक्टर सईद मुदस्सिर कादरी, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल एंड पल्मोनरी मेडिसिन, स्टिम्स सोरा से बोल रहा हूँ। जी, आज हम एक क्रिटिकल फेज से गुजर रहे हैं कोविड के। पिछले 2 हफ्ते से लॉकडाउन चल रहा है और काफ़ी हद तक हमने कोविड पे काबू पा लिया है। लेकिन ये क्रिटिकल फेज इसलिए है क्योंकि कहीं ऐसा ना हो हम फिर से कंप्लेसेंट हो जाएं और फिर से वैसा ही हो और हमें खुदा न खास्ता तीसरी वेव फेस ना करनी पड़े। तो इसलिए मेरी तमाम आवाम से गुजारिश है, कुछ चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। नंबर 1, वैक्सीनेशन जितना जल्दी हो सके, जिसको जहां से भी अरेंज हो पाती है वैक्सीनेशन करवाइए। टाइमली वैक्सीनेशन जो है वो हमारा एक वाहिद हथियार है, जो सबसे स्ट्रांग हथियार है इस वायरस को हराने के लिए। बाकी जो भी हमने गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइंस दी है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनना है, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग है, इसको बरकरार हमने कायम रखना है। अगर आने वाले दिनों में इन्फेक्शन रेट काफ़ी कम भी हो जाए, जैसे कि हम देख रहे हैं जो कर्व फ्लैट होने के बाद डिप भी हो रहा है, हमें बिल्कुल भी कंप्लेसेंट नहीं होना है। हमने अभी भी ये सब मेजर्स कायम रखने हैं। हम देख रहे हैं बाकी मुल्कों में, अमेरिका में उन्होंने क्या कर दिया है, उन्होंने काफ़ी जगहों पे मास्क को रिलैक्स कर दिया है, लेकिन हमने इस मामले में उनको कॉपी नहीं करना है। हमारा एक अलग मुल्क है, हमारी अलग ज़रूरियात हैं और हमने पूरी कोशिश करनी है कि तीसरी वेव ना आए। और उसके लिए हमें कुछ चीज़ें अपने पूरे जो हमारा जो लाइफ स्टाइल है उसमें चेंज करनी है, जिसको हम पहले कहते थे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। उसको मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें कोविड अप्रोप्रिएट लाइफ स्टाइल अपनाना पड़ेगा। जैसे जो हम कहते हैं कि ये सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह को अपना के, मैं तो ये बोलूँगा कि हमें अपने प्रोफेशन में भी ये अपनाना है। चाहे फिर जो गवर्नमेंट भी स्टेप्स ले रही है कि वो बोल रही है कि जो नंबर ऑफ अटेंडीज इन अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट उनको कम करना है। स्कूलिंग जो हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसको कुछ देर और हमें कायम रखना पड़ेगा। इवन अगर स्कूल खोलने भी हैं, हमें फेजेस में खोलने चाहिए, एक साथ नहीं खोलने चाहिए। और ये भी मैं सजेस्ट करूंगा कि एट अ टाइम कुछ ही बच्चे क्लासेस में आ जाएं आगे आने वाले टाइम में, जब इंशाल्लाह हम इस पे काबू कर पाएंगे, ताकि फिर से ऐसा ना हो कि हमारी एक और वेव आ जाए। हाँ, जिनको इन्फेक्शन होता है, खुदा ना खास्ता, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो हम नहीं रोक सकते हैं, जिनको इन्फेक्शन होता है पूरे चांसेस हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बशर्ते वो बिल्कुल सही टाइम पे सही चीज़ों का ध्यान रखें और सही टाइम पे हॉस्पिटल में दिखाएं। जैसे जब किसी को इन्फेक्शन होता है, सबसे पहले वो ये सोचता है कि नहीं, वो सच्चाई से दूर भागता है। मैं ये कहूँगा, अगर कोई भी मसला हल करना है, सबसे पहला कदम है उस मसले को समझना, उसको एग्री करना, उसको एक्नॉलेज करना। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अगर हाँ, अगर कुछ आपको बुखार है या खांसी है, एक्नॉलेज करिए, हाँ कोविड हो सकता है, कोई बात नहीं, हम इसको फेस करेंगे। सही टाइम पे अपना टेस्ट करवाइए, अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए, वो आपको कुछ चीज़ें बताएंगे डॉक्टर साहब, जैसे वो बताएंगे कि अपना टेम्परेचर मॉनिटर करते रहिए, वो बताएंगे अपनी सैचुरेशन मॉनिटर करते रहिए, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम से कम दिन में 4 से 8 बार अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करनी है। अगर आपको लगता है कि आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% से नीचे रह रही है बदस्तूर, तो आपको चांसेस हैं कि आपको लंग इन्वॉल्वमेंट होगी हो, आपको हॉस्पिटल फिर दिखाना चाहिए। और अगर वो सैचुरेशन 92% से नीचे आ रही है, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर साहब को दिखाना चाहिए, अस्पताल का रुजू करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको हो सकता है कि एक क्लिनिकल असेसमेंट की जरूरत है और सीटी स्कैन भी करना पड़े, ताकि जो सही इलाज है सही टाइम पे हो। सिर्फ इतनी सी बात आपने ध्यान में रखना है कि सही इलाज अगर सही टाइम पे होगा तो पूरे चांसेस है, अगर आपको इन्फेक्शन हो भी गया आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सो पहला कदम इन्फेक्शन को समझना, दूसरा कदम सही टाइम पे हॉस्पिटल लाना, तीसरा कदम जो डॉक्टर साहब आपको कहते हैं उन चीजों पर अमल करना, चौथा कदम जो इंटरनेट डिराइव्ड मेडिसिन हैं, जैसे हम देखते हैं आजकल बहुत सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे हम देखते हैं काफ़ी लोगों ने मेडिसिन दिए हुए हैं, चाहे वो क्वालिफाइड हैं चाहे वो अनक्वालिफाइड है, काफ़ी सारे क्वैक्स इंटरनेट पे काफ़ी कुछ कहते हैं। तो ये मेरी आपसे एक इल्तिजा है कि प्लीज़ उन चीज़ों को पहले कंफर्म कीजिए वो कितनी सही है। आपका कोई दोस्त डॉक्टर हो, आपके किसी दोस्त का कोई दोस्त डॉक्टर हो, आपका कोई रिश्तेदार डॉक्टर हो, उससे पूछिए क्या ये चीज़ सही है। बिना कंफर्म किए उस पर अमल ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे चांसेस है कि आपको नुकसान ज्यादा हो सकता है और आप गलतफहमी में रह सकते हैं कि मैंने ये कर दिया है, मुझे कुछ नहीं होगा। और ये हमने एक वजह देखी है कि लोग जो होते हैं, काफी सारे पेशेंट ऐसे हैं जो इसी गलतफहमी का शिकार होते हैं, सही टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचते हैं और कई बार उनको या तो काफी शदीद बीमारी हो जाती है या फिर वो अपनी कई बार अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। इसलिए सही टाइम पे हॉस्पिटल में रुजू करना बहुत जरूरी है, वैक्सीनेशन करना बहुत जरूरी है और जो हमारा कोविड अप्रोप्रिएट लाइफ स्टाइल है उसको अपनाना बहुत जरूरी है।